हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो कि हमने अभी तक राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? लोकसभा। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? लोकसभा पढ़ने जा रहे हैं। लोकसभा किस आर्टिकल में दिया हुआ है? लोकसभा का आर्टिकल है, लोकसभा का आर्टिकल है 81। ये क्या है? ये निम्न सदन है। ये क्या है? निम्न सदन है। इसको निम्न सदन कहते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि भंग क्या है? ये भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है। ये निम्न सदन है, भंग किया जा सकता है। ठीक है, इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रथम सदन। इसको प्रथम सदन भी, इसको प्रथम सदन भी कहते हैं। इसको प्रथम सदन भी कहते हैं। ठीक है। लोकसभा का आर्टिकल हमारा है 81 और इसे निम्न सदन क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। प्रथम सदन क्यों कहते हैं? जैसे कोई भी प्रक्रिया हम लोगों की कानूनी प्रक्रिया होती है वो लगभग हमारी लोकसभा से ही प्रारंभ होती है। लोकसभा लगभग कानून बनाने का काम करता है, इसलिए इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनके कार्यकालों में परिवर्तन किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसके कार्यकाल पूरी तरीके से नियत कर दिए गए। इसका पूर्व नाम हाउस ऑफ पीपुल्स कहा जाता था इसको। इसका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 में। इसका गठन यानी लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 में। वर्तमान नाम को इसका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 में। लोकसभा वर्तमान नाम लोकसभा 1954 से पड़ा। 1954 से इसको क्या कहा जाने लगा? लोकसभा। उसके पहले क्या कहा जाता था? हाउस ऑफ पीपुल्स कहा जाता था। खैर, इसको ये क्या है? ये हमारा क्या होता है? निम्न सदन है, प्रथम सदन है या उच्च निम्न सदन है, प्रथम सदन कहा जाता है। देखिए हमने इसमें बताया था, ये प्रथम सदन है, निम्न सदन है। आर्टिकल 81 में इसका दिया गया। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पूर्व नाम हाउस ऑफ पीपुल्स है। इसका गठन 13 अप्रैल 1952 में हुआ और इसकी पहली बैठक, फर्स्ट बैठक 13 मई 1952 में हुई, है ना? ठीक है, 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक हुई। आइए, और इस आर्टिकल है 81। इसमें इसकी सीट यानी लोकसभा की सीट मैक्सिमम, लोकसभा की सीट कितनी, अधिकतम कितनी है? 552 थी, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन सम्मिलित
इसमें क्या है, 2 एंग्लो इंडियन सम्मिलित है। वर्तमान 550 सीटें 2 एंग्लो इंडियन सीटों को हटाकर इतनी काउंट की जाती हैं मैक्सिमम तो वर्तमान में 550 सीटें के लिए कहा गया है और 2 एंग्लो इंडियन सीटों को हटाकर अगर देखते हैं तो 550 सीटों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिए ये है हमारा, पेन चेंज कर लेते हैं, ये क्या है हमारा, लोकसभा। अब इनके सीटों के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो इनको मैक्सिमम में बताया गया है, अगर मैक्सिमम में हम लोग देखते हैं तो 530 सीटें जो है हमारी कहां से हैं, स्टेट से। 20 सीटें कहां से हैं, 20 सीटें हमारी हैं यूटी से, यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेशों से। 20 सीटें हमारी बताई गई हैं, कहां से लेना है हमको, यूटी से, और 530 सीटें कहां से लेना है, स्टेट से लेना है। ये मैक्सिमम के बारे में बताया गया, परंतु वर्तमान में कार्यरत सीटों की संख्या हमारी है 543 सीटों पर पड़ता है वोट। 543 सीटों पर पड़ता है वोट, यानी 550 सीटें जो हैं हमारी, इसको हटाते हैं, 550 सीटें, इसका डिवाइडेशन हम लोग पहले कर लेते हैं। 550 सीटों में 543 सीटों पर पड़ते हैं, होते हैं चुनाव। 7 सीटें जो हैं वो आरक्षित छोड़ दी गई हैं। बहुत सारे अध्यापकों से पढ़ा होगा, पर ये 7 सीटों का डिवाइडेशन नहीं बताते हैं। वो है क्या कि 543 सीटों पर क्या होता है, चुनाव, और जो 7 सीटें हैं वो, तो ये कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान और क्या नाम होता है, कश्मीर के पास है, जिसे बोलते हैं पीओके बोलते हैं, इसी के लिए 7 सीटें हमने आरक्षित करके छोड़ दी हैं। इसीलिए हमेशा 543 सीटों पर ही चुनाव होता है और 7 सीटें हमेशा जो हम लोग हैं उसको स्थायी रूप से आरक्षित करके छोड़ दिए हैं। वैसे अगर 552 का लिए लेते हैं तो 2 सीटें हमारी क्या हो जाती हैं, एंग्लो इंडियन के लिए हो जाती हैं, एंग्लो इंडियन के लिए हो जाती हैं। अब 543 सीटें हैं, इसको भी देख लेते हैं कितनी, 543 सीटें क्या होती हैं, निर्वाचित होती हैं, जिनमें से 2 जगह, यानी 19 सीटें कहां से आती हैं, 19 सीटें आती हैं हमारी यूटी से, 19 सीटें हमारी आती हैं यूटी से, और बाकी सीटें बची जाके जो बाकी यूटी से आती हैं 19 सीटें, वैसे प्रावधान तो 20 का है, पर अभी 19 सीटें ही यूटी से ली जाती हैं। बाकी जो सारी सीटें हमारी बचती हैं, कितनी बचती हैं जाके हमारी 524, 9 4 13 और 3 4, ठीक है, हाँ। तो इतनी सीटें जो भी बचती हैं सीटें, वो सीटें क्या होती है, स्टेट से इलेक्टेड होती हैं, स्टेट से, बाकी सीटें यूटी से होती हैं। अच्छा, क्या होता है इनका इलेक्टेड, बोला मैंने सर इलेक्टेड होती है या निर्वाचित होती है, तो उसके लिए देखते हैं। देखिए क्या होता है इनका निर्वाचन, इनका निर्वाचन जो है वो कैसे होता है, इनका निर्वाचन 2 प्रकार से होता है। इनका निर्वाचन कैसे होता है, 2 प्रकार से। एक निर्वाचन होता है इनका जैसे इनका निर्वाचन के लिए 2 प्रक्रियाएं, देखिए इनका निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इनका। पहले क्या है पढ़ेंगे हम लोग, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष, इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोकसभा का। अब क्या है, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार से इनका चुनाव होता है, ठीक है।
और ये किसके लिए है? स्टेट के लिए, स्टेट के लिए। और यूटी के लिए क्या है? यूटी के लिए है संसद लॉ बनाकर या कोई कानून बनाकर या विधि बनाकर इनका निर्वाचन कराएगा, इनका निर्वाचन करेगा, कराएगा या जो भी है, ठीक। तो वैश्विक मताधिकार से इनका होता है और प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनका वोट पड़ते हैं, वयस्क मताधिकार से होता है। और यूटी के लिए क्या होता है? संसद लॉ बना सकती है, कोई कानून बना सकती है, विधि बना सकती है इनके चुनाव के लिए। अब इनके सीटों का भी आरक्षण होता है, वही सीटों का आरक्षण, जैसे यहां पर महिला सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया है। जैसे क्या है? महिला सीटें आरक्षित नहीं है, महिला सीट के लिए आरक्षण नहीं है, आरक्षण नहीं है, इनका आरक्षण नहीं है। और महिला सीट के लिए आरक्षण नहीं, पर हाँ महिला सीटों के आरक्षण की बात चल रही है, ठीक है। जो इलेक्टेड होके आएंगी वो वहां पहुंचेंगी, वो है, लेकिन लोकसभा में वो जो वहां की प्रक्रिया है दी गई है उसमें नहीं है। जो यहां हम लोग चुनाव होते हैं उसमें सीटों का जो नियमित सीटें आरक्षित कर दी गई वही है, लेकिन वहां पर अगर नहीं दिया गया है। खैर, इसके बाद क्या होता है? निर्वाचन हम लोगों ने देख लिया। इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनका कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, देखिए इंदिरा गांधी की सरकार आई, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। और जैसे ही जनता दल की सरकार बनी उसने क्या किया? 44वें संविधान संशोधन किया और पुनः से, यानी इनका कार्यकाल जो 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था उसको पुनः 5-6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। ये इनका कार्यकाल का प्रावधान रहता है। ये सीटें पढ़ ली और ये कार्यकाल पढ़ लिया। अब जो सीटें की जाती हैं कि कितना किसका वोट, तो जो सीट अलॉट होती हैं वो 60 लाख, अगर किसी स्टेट की जनसंख्या 60 लाख है से प्लस है तो वहां पर लोकसभा सीटें बनाई जाती हैं। जैसे बहुत सारी यूटी हैं वहां पर जनसंख्या ही नहीं है, तो इसलिए वहां सीटों की संख्या नहीं दी गई। जैसे हम लोगों ने राज्यसभा में पढ़ा था, राज्यसभा में सिक्किम है, मिजोरम है, इनमें राज्यसभा में सीटों की संख्या ही नहीं है, राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, ठीक है। वैसे ही तो 60 लाख बताया गया है। अब जनसंख्या की जो गणना है वो कैसे होगी? तो जनसंख्या की गणना 1971 की जनगणना के अनुसार होगी, जनगणना के हिसाब से होगी। और देखिए फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी, जो प्रथम जनसंख्या, जो पहली जो पॉपुलेशन पॉलिसी जो थी, ये विनियमन या नियमन जो भी कहते हैं इसको, पॉलिसी जो आई थी, इसमें बताया गया था कि 1971 की जनसंख्या 2000 तक रहेगी, परंतु स्थिर रहेगी। परंतु हुआ क्या कि जनसंख्या जब स्थिर नहीं हो पाई तो फिर इन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन किया, चौवालीसवां संविधान संशोधन किया। इसमें 2026 तक जनसंख्या सीट के लिए मान्य की गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लोक सभा, आर्टिकल 81। धन्यवाद मित्रों।